लोगों को डाइस बहुत परेशान करता है, इसीलिए पहले मैंने आपको क्यूब पढ़ाया, है ना। और जितनी चीजें मैंने क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो डाइस होता है वो कैसा होता है, या तो क्यूब के शेप में होता है या तो क्यूबॉइड के शेप में होता है। हाँ, सच फिगर विथ शेप ऑफ लाइक एज क्यूब और क्यूबॉइड इज कॉल्ड डाइस। ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ के जैसा हो वो पासा कहलाती है, डाइस कहलाती है। ठीक है, तो जिसका आकार घन या घनाभ जैसा हो वो डाइस कहलाती है। और डाइस में हमेशा 1 से लेकर 6 तक डिजिट इंस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, पासे में हमेशा 1 से लेकर 6 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है, और या फिर 6 लेटर का प्रयोग कर सकता है उसमें, या 6 डॉट का प्रयोग कर सकता है उसमें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको डाइस का एक एक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से मैं शुरू करता हूं, उसकी पूरी परिभाषा के साथ शुरू करता हूं, आपको डाइस समझाता हूं। अभी देखो, ठीक, एक ऐसी आकृति जिसका आकार क्यूब अथवा क्यूबॉइड के जैसा हो, जिसमें तीनों डायमेंशन इक्वल होते हैं वो क्यूब होता है, जिसमें तीनों डायमेंशन इक्वल नहीं होते हैं वो क्यूबॉइड होता है। तो एक ऐसी आकृति जिसका आकार घन या घनाभ के जैसा हो उसे पासा कहते हैं, पासा कहते हैं। और इसमें या तो 6 डिजिट इस्तेमाल किया जाएगा, 1 से लेकर 6 तक, या फिर इसमें 6 लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा, या उसमें डॉट बनाए जा सकते हैं, 6 डॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि डाइस 2 प्रकार का होता है। काइंड ऑफ डाइस, डाइस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला, डाइस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसको कहते हैं मानक पासा, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज जिसको कहते हैं साधारण पासा। अब हमें यह देखना है कि मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है। ठीक, और इनका प्रयोग कहाँ है। अगर ये मानक पासा है तो पासा के चैप्टर के अंतर्गत इसका यूज क्या है, अगर साधारण पासा है तो उसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे कि स्टैंडर्डाइज क्या है, और दूसरा बताएंगे कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले डाइस का डिफिनेशन बताया। सच फिगर विथ शेप ऑफ लाइक एज क्यूब और क्यूबॉइड इज कॉल्ड डाइस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डाइस, 2 प्रकार का डाइस होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होता है, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है। ठीक है, तो आओ मानक पासा के बारे में बताते हैं। यानी स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। ठीक, ऐसा पासा, ठीक है,
ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा कहलाता है। ठीक है, ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग, जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो, स्टैंडर्डाइज कहलाता है। सभी विपरीत का योग क्या होगा बोलो? 7। तो पासा क्या होगा? स्टैंडर्ड यानी मानक पासा कहलाएगा। इसमें कभी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं होता है। पड़ोसी का मतलब जैसे 3 और 2 पड़ोसी हैं, 2 1 पड़ोसी हैं, 3 6 पड़ोसी हैं, है ना। विपरीत कौन कौन है? 1 और 6 अपोजिट हैं, 3 एंड 4 अपोजिट हैं, 2 का अपोजिट 5 है। ठीक, ये राइट सरफेस है, ये लेफ्ट सरफेस है, ये फ्रंट है, बैक है, टॉप है, बॉटम है। ठीक है, तो मानक पासा का परिभाषा क्या है? ऐसा पासा जिसमें सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है, वह पासा स्टैंडर्डाइज कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा, ऐसा पासा जिसमें किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो जाए तो समझ लेना कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। ठीक, इसमें देखो, अगर एक भी पड़ोसी का योग, इसमें अगर एक भी पड़ोसी का योग, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। देखो, इसमें विपरीत का योग भी तुम्हें 7 दिख रहा है और पड़ोसी का योग भी 7 दिख रहा है। तो ऐसा पासा जिसमें एक भी पड़ोसी का योग अगर 7 दिख जाए तो समझ लेना कि पासा साधारण है, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, स्टैंडर्डाइज क्या होता है? ऐसा पासा जिसमें सभी विपरीत सतहों पर, सभी विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है, वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है। ठीक है, इसमें पड़ोसियों का योग कभी 7 नहीं होता है। और नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है? ऐसा पासा जिसमें एक भी पड़ोसी का योग 7 हो जाता है, वह नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है। इसमें कोई भी अंक कहीं भी लिख सकते हो, इसमें सभी विपरीतों का योग 7 नहीं होता है, इसमें किसी न किसी पड़ोसी का योग 7 जरूर होता है। इसलिए कहते हैं यह साधारण पासा है। यानी पासा 2 शेप में हो सकता है। पासा जो है या तो क्यूब के शेप में हो सकता है या क्यूबॉइड के शेप में हो सकता है। पासे पर 6 अंक प्रयोग किए जा सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, या 6 लेटर प्रयोग किए जा सकते हैं, या 6 सिंबल प्रयोग किए जा सकते हैं, या 6 डॉट प्रयोग किए जा सकते हैं। अब पासा कितने प्रकार का होता है? पासा 2 प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्डाइज होता है और दूसरा साधारण पासा नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। राइट, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका प्रयोग क्या है भाई, इनकी यूजेस क्या हैं? ठीक, याद रखो, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज का जो यूज है वो पासा में एक खास वैरायटी के सवाल को लगाने के लिए किया जाता है। हर जगह इसका यूज नहीं होता। वैरायटी 3 के क्वेश्चन को, जिसमें नो सरफेस कॉमन होता है, ऐसे सवाल को लगाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ये बिना जाने हम वैरायटी 3 यानी नो सरफेस कॉमन वाले सवाल को नहीं लगा सकते। तो इसका जो है वैरायटी 1
वन सरफेस कॉमन, वैरायटी टू सरफेस कॉमन। इनको लगाने के लिए पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल वैरायटी थर्ड नो सरफेस कॉमन वाले सवालों को लगाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि पासा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो पासा की डिफिनीशन बताया, पासा दो प्रकार का होता है, उसका भी डिफिनीशन बताया। अब हम आपको आगे बताते हैं आगे क्या होता है। याद रखो कि डाइस के अंतर्गत तीन तरह से सवाल पूछे जाते हैं। डाइस के अंतर्गत तीन तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला, डाइस के अंतर्गत जनरली थ्री टाइप्स प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जिसमें वैरायटी फर्स्ट है वन सरफेस कॉमन, वैरायटी सेकंड है टू सरफेस कॉमन, है ना, वैरायटी थर्ड है नो सरफेस कॉमन। सरफेस बोलो फेस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, वन फेस कॉमन, टू फेसेस कॉमन, नो फेस कॉमन। ये तीन वैरायटी के मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो मिसलिनियस हैं, उनको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले जो मुख्यतः एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं पासे के अंतर्गत, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला वन सरफेस कॉमन, दूसरा टू फेसेस कॉमन, और तीसरा नो फेस कॉमन। राइट, तो बारी बारी करके एक एक वैरायटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। चलो पहली हेडिंग डाल दो, वैरायटी फर्स्ट वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन वैरायटी फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पासा के अंतर्गत, वन फेस कॉमन। ठीक है, तो चलो वन फेस कॉमन वाले प्रॉब्लम्स को करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। ये क्वेश्चन है, 6 का विपरीत बताओ, है ना। आपको दो पासा बना के दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि 6 का विपरीत बताओ, 6 का अपोजिट बताओ। तो अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो ये पासा बना हुआ है, ठीक, ये कितने पासे बन सकते हैं। याद रखो कि एक पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं। VIEW, व्यू माने रूप, व्यू माने क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, एक पासे के 8 रूप होते हैं, एक पासे के 8 चेहरे होते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो कि हम एक पासा ले लें, ठीक, अब उसको हम रोल्ड करें, घुमाएं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट वेट। जैसे ये देखो, यहां पर एक यहां पर एक बॉक्स के शेप की आकृति पड़ी हुई थी, तो मैं इसको आपको दिखाता हूं। ठीक है, सपोज कि ये एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ये मान लो कि लंबाई है
ये मान लो चौड़ाई है और ये मान लो ऊंचाई है, ठीक। इसमें भी 6 सतह हैं, देखिए 1, ये 2 अपोजिट हैं दोनों, अंगुलियां जहां मेरी है ना, ओके। अब ये देखो आपके सामने ये है ना, और पीछे भी उंगली है मेरी, ये भी अपोजिट है, और इसका ये टॉप और इसका ये बॉटम, यानी देयर आर 6 फेसेस, यानी एक घनाभ के शेप का आकृति है, इसको हम एक पासा कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि एक पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं, 8 रूप होते हैं, 8 चेहरे होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ठीक है। मैं इस पर कोई डिजिट लिख देता हूं, सपोज इस पर मैं कोई डिजिट मार्क कर लेता हूं, ठीक है। चलो इस पे हम कुछ लिख लेते हैं, राइट। आपको समझाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखो जैसे मान लो ये भी एक पासा, मैंने मेरे हाथ में एक पासा है, राइट। तो इसके 8 चेहरे हो सकते हैं, कैसे? अभी आपको 2 चेहरा दिखाया गया है, यहां पर एक ही पासा है। याद रखो कि अगर ये अलग अलग पासा होता तो आप इसका आंसर नहीं बता पाते। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट पासा होता तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये एक ही पासे को घुमा घुमा के 2 तरीके से दिखाया गया है, और इसमें आपको 6 का अपोजिट जानना चाहता है। तो पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ लो कि एक पासे के मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं, मतलब एक पासे को घुमा घुमा के हम आपको 8 तरीके से दिखा सकते हैं। जब हम एक तरीका देखते हैं तो एक कॉर्नर कंप्लीट विजिबल होता है, एक कॉर्नर पूरी तरह से दिखाई देता है, और फिर जब इस दूसरा कॉर्नर देखते हैं तो कुछ अंक बदल जाते हैं, कुछ वही रहते हैं। लाइक एज दिस, ये देखो जैसे ये आप देख रहे हो ऐसे, अगर ऐसे आप देख रहे हो तो क्या क्या आप देख रहे हो, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर 1 है, यानी 5 4 1 आप देख रहे हो। अभी हम इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे ऐसे थोड़ा। अब आप क्या देखोगे, अब आप यहाँ 4 देख रहे हो, यहाँ 3 देख रहे हो, यहाँ 1 देख रहे हो। अभी हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ 5 1 2 देखोगे। अभी हम इसको तरह तरह से घुमा सकते हैं, इसको घुमाएंगे तो 3 6 4 देखोगे। देखो इसमें 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे, 8 कॉर्नर है। जब हम एक व्यूज देखते हैं तो उसमें हमें देखिए, एक व्यूज जब हम देखते हैं तो एक सतह ये, दूसरी सतह ये, तीसरी ये, आपके सामने ये कॉर्नर कंप्लीट विजिबल है, और इसके साथ 3 सतहें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो एक पासा में 8 कॉर्नर होते हैं, और इसको हम अलग अलग कॉर्नर आपको अलग अलग टाइम पे दिखाएंगे। जैसे अभी आप ये देख रहे हो तो आपके सामने क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा, ये दिख रहा और ये दिख रहा। अभी हम इसको चेंज करेंगे, दूसरा कॉर्नर दिखाएंगे तो देखो अभी आपको क्या दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा। फिर तीसरा कॉर्नर दिखाएंगे तो अभी क्या दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, यानी चौथा कॉर्नर। अब इसी तरह ये कॉर्नर दिखाएंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये और ये दिखेगा। फिर ये कॉर्नर दिखाएंगे तो हर बार जो है कुछ डिजिट कॉमन रहेंगे और कुछ डिजिट बदलते जाएंगे। यानी कि आप ये समझ लो कि जो ये बॉक्स बने रहते हैं ना, वो अलग अलग नहीं होते हैं, वो एक ही पासे के 8 चेहरे होते हैं। यानी एक पासे को हम घुमा घुमा के आपको कितने तरीके से दिखा सकते हैं, 8 तरीके से दिखा सकते हैं। और याद रखो कि 8 से ज्यादा पासा नहीं बना रहेगा, कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम 8 व्यूज होते हैं एक पासे के। तो 2 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन, आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी गई हैं,
और इसमें आपसे 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो इसको लगाने का ट्रिक क्या है, अब वो हम आपको समझाते हैं। 2 सेकंड में सॉल्व होता है। सबसे पहले देखो क्या करना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि 6 का विपरीत बताओ, 6 का अपोजिट मुझे निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई ये कौन सी वैरायटी का सवाल है, ये कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन है, पहले तो ये पता करेंगे। तो बताओ इसमें कितनी सतहें कॉमन है, देखो इसमें कितनी सतहें कॉमन है, बताओ इसमें कितनी सतह कॉमन है। इसमें देखो एक सतह कॉमन है, बताओ कौन सी, 6, ये कॉमन है, एक ही सतह कॉमन है। तो याद रखो कि ये वैरायटी फर्स्ट का सवाल है। कौन सी वैरायटी का सवाल है, वैरायटी फर्स्ट का सवाल है, क्योंकि इसमें एक सतह कॉमन है, ठीक। अब लगाएंगे कैसे, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं और एक सतह कॉमन होती है, तो सबसे पहले कॉमन सतह को मार्क कर लेते हैं, फिर दोनों स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ठीक। और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, किंतु ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से की जाती है, कॉमन डिजिट से होती है। तो इसमें कॉमन क्या है, 6, और कॉर्नर के अराउंड ही घूमोगे। जैसे ये बॉक्स है ना, आपको अगर क्लॉकवाइज घूमना है ना, मान लो यहां से घूम रहे हो ना, तो देखो यहाँ क्या है, एक देख रहा है, आप एक देख रहे हैं ना। अब एक से चलोगे कहां पे, यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, और ये कॉर्नर है, तो 1 5 और फिर ऐसे घूमोगे कॉर्नर, उसी कॉर्नर के अराउंड घूमोगे। यानी कॉर्नर के अगर अराउंड घूमोगे तो बताओ कैसे घूमोगे। देखो आपको एक दिख रहा है, अब एक से आया 5 में, 5 से कहां जाओगे, यहां पे, यानी इस कॉर्नर के अराउंड आप घूम जाओगे। जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इस कॉर्नर के अराउंड आप घूम जाओगे, ठीक है। उसी तरह से यहां पर भी है, उसी तरह से यहां पर भी है। आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हो, इसमें कॉमन क्या है, 6, और 6 से इस कॉर्नर के अराउंड क्लॉकवाइज घूम जाओ, है ना। हमेशा देखो भाई, पासा में हमेशा क्लॉकवाइज की ही आदत डालना है, कभी भी एंटी क्लॉक नहीं करना है, ठीक है। कहीं कहीं आप एंटी क्लॉक घूमोगे तो आंसर पा जाओगे, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं होगा। आपको यूनिवर्सल रूल फाइंड करना है, और हमेशा जो है क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको यूनिवर्सल ही सोचना होगा। तो याद रखो कि हम जो बता रहे हैं बस उतना ही करोगे। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 6 का विपरीत पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैंने जज कर लिया कि कौन सी वैरायटी है, तो वैरायटी पता चल गई कैसे, इसमें 6 कॉमन है। अब जो कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो घूम जाओ 6 4 3, इस कॉर्नर के राउंड देखो मैंने घूम गया 6 4 3, और इसको लिख भी लोगे ऐसे 6 4 3 लिख लिया। अब वही काम दूसरे में भी करोगे, दूसरे में भी करो वही काम, और कॉर्नर के राउंड ही घूमना है। तो चलो इस कॉर्नर के राउंड घूमोगे तो बताओ क्या आएगा, क्लॉकवाइज ही घूमोगे तो क्या आएगा, बोलो 6 5 2, 6 5 2, तो 6 के नीचे ही 6 लिखना, 6 5 2। इतना काम जब कर लोगे तो तुम्हें 5 सतहें नजर आने लगेंगी। इतना काम करते ही तुम्हें 5 सतह नजर आने लगेगी। और याद रखो कि पासे में 1 से लेकर 6 तक का डिजिट इंस्क्राइब्ड होता है, यानी 6 अंक का प्रयोग होता है। तो इसमें बताओ सब कुछ दिख रहा है, बताओ क्या नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा उसे हमेशा कॉमन के नीचे लिखा जाता है। तो बताओ इसमें क्या नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, तो 1 यहां लिखोगे। और सबको सबको जो है ऐसे घुमा दो, मिला दो, आ जाएगा, सबका अपोजिट एक साथ आ जाएगा। बताओ 6 का अपोजिट क्या हुआ, 1, और बताओ 4 का अपोजिट क्या हुआ, 5, और बताओ 3 का अपोजिट क्या हुआ, 2। इस प्रकार आपको कोई भी पासा अगर ऐसे दिया जाता है, अगर वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कॉमन डिजिट मार्क करो, अब फटाफट उसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें कॉमन 6 था, 6 से क्लॉकवाइज घूम गया दोनों में, ऐसे 6 4 3 लिख लिया, 6 5 2 लिख लिया, जो दिखाई नहीं दिया उसे यहां लिखा और मिला दिया, फटाफट आ गया आंसर। क्यों भाई बोलो, है ना क्लियर एकदम, है ना। ओके, अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूं, ठीक है, आओ।
3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 स्थितियां यहां पर दी गई हैं। 3 पोजीशंस एक पासे का दिया हुआ है। आपको मैंने बताया एक पासा का, फिर से बोलो, कितने रूप होते हैं? 8 रूप होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और एक व्यूज में, एक रूप में एक कॉर्नर कंप्लीट विजिबल होता है, पूरी तरह से दिखाई देता है, और उसके साथ 3 सतहें इन्वॉल्व होती हैं, वो भी दिखाई देती हैं। और याद रखो पासे में 8 कॉर्नर होता है, बारी बारी 8 कॉर्नर को अगर हम दिखाएंगे तो एक पासे को हम 8 तरीके से आपको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से एक पासे को 3 तरीके से आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पर आपसे अपोजिट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। तुम्हें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या होगा, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यहां पर अपोजिट्स नहीं बताना है, ठीक है। विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, देखो, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता, इसको ऐसे सवाल को लगाने का पहले तरीका समझो कैसे लगाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है उसे छोड़ देना है, पहले उसको कंसीडर नहीं करना है। जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा पहले उसे छोड़ दो। तो चलो इसको पहले मैंने छोड़ दिया, पहले इन दोनों को टेकल करना है। अब इन दोनों को टेकल करोगे तो ये देखोगे ये कौन सी वैरायटी है, इसमें कौन कौन सी सतह कॉमन है। यहां 5 4 2 है, यहां 3 4 6 है। बताओ कितनी सतह कॉमन है? एक ही सतह तो कॉमन है, 4। यानी ये वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। याद रखो, अगर एक सतह कॉमन है तो वैरायटी फर्स्ट, 2 सतह कॉमन तो वैरायटी सेकेंड, कोई सतह कॉमन नहीं तो वैरायटी थर्ड। वैरायटी फर्स्ट को लगाने का कॉन्सेप्ट अलग है, वैरायटी सेकेंड को लगाने का कॉन्सेप्ट अलग है, वैरायटी थर्ड को लगाने का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अभी हम लोग वैरायटी फर्स्ट पढ़ रहे हैं और ये वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, जब आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा उसे पहले छोड़ देना। पहले इन दोनों को टेकल किया, ठीक, और जो सतह इसमें कॉमन है पहले उसे मार्क करोगे, मार्क कर लिया। फिर क्या करोगे, कॉर्नर के अराउंड फटाफट घूम जाओ, और क्लॉकवाइज ही घूमना है, और क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत कॉमन डिजिट से ही करना है। तो चलो घूम जाओ, 4 2 5, और लिख भी लो 4 2 5, ऐसे लिख लिया। वही काम यहां भी करोगे, 4 6 3, तो लिख भी लो 4 6 3। अब बताओ तुम्हें क्या नहीं दिखाई दे रहा, बताओ इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 जो है 4 का अपोजिट हो जाएगा, मिला दो, अपोजिट्स आ गया, अपोजिट आ गया। लेकिन आपसे अपोजिट नहीं पूछा है, आपसे अपोजिट नहीं पूछा है, ठीक, इसमें आपसे अपोजिट नहीं पूछा है, आपने अपोजिट निकाल लिया है। फिर से मैं रिवीजन करता हूं, एक बार सुनो। अगर ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आता है तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे पहले उसे ड्रॉप कर देना। पहले इन दोनों जिसमें फुलफिल है डिजिट्स, उन दोनों व्यूज को लेना और देखना कि उसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन उसमें क्या है, 4 है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कितनी सतह कॉमन है ये देखना है। एक ही सतह कॉमन है ना, 4। तो जो सतह कॉमन है ना वहां से क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक है। तो जो सतह कॉमन है वहां से देखो क्लॉकवाइज मैंने घूम गया और ऐसे ऐसे लिख लिया। अब जो सतह दिखाई ना देना उसे नीचे लिख लेना। पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होता है, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा तो 1 यहाँ लिख लिया और सबको मिला लिया, अपोजिट्स आ गया। अगर आपसे अपोजिट पूछता तो आप कहोगे 4 का अपोजिट 1 होगा, आप कहोगे 2 का अपोजिट 6 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा। मगर यहाँ पर आपसे अपोजिट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। इसके बाद क्यूब मैंने आपको पढ़ाया है और क्यूब वाला फिगर तुम बना लेना, एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस, एक्सपेंडेड फिगर ऑफ ए क्यूब, जो मैंने फिगर आपको सिखाया था जिससे पूरा क्यूब आपने पढ़ रखा है, उसे आप फिगर को बना लीजिए। यानी इसी फिगर को हम लोग वहां पर डिस्कस किए हैं और इसी फिगर से पूरे क्यूब के सवाल को हमने लगाया है। तो ये फिगर मैंने देखो यहां पर बना लिया, ये फिगर हमने बना लिया। अब क्या करने हैं, जो सतह कॉमन है उसे सदैव ऊपर भरा जाता है। कहां भरा जाता,
ऊपर भरा जाता है, तो जो सतह कॉमन है उसे सदैव ऊपर भरोगे, 4 ऊपर भर दिया। अब बताओ यहां पर 4 का विपरीत क्या है, 1 है, तो 1 कहां भरोगे, इसमें नीचे भरोगे, 1 भी भर दिया। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। फिर जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हो, जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हो, वैसे वैसे घूम करके फिगर को भर दोगे। तो पहले वाले में तुम्हें कैसे घूमे हो, देखो 4 2 5, 4 2 5, तो ये देखो सबसे पहले इस कॉर्नर पर घूमा जाता है, फिर इसके बाद इस कॉर्नर पर घूमा जाता है। इसमें जो है राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया जाता है, इसमें हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया जाता है। तो देखो सबसे पहले इस कॉर्नर पे घूमोगे, इसके बाद इस कॉर्नर पे घूमोगे। तो कैसे घूमे हो, 4 2 5, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, ये देखो 4 के बाद 2, 2 के बाद 5। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से चल के इधर आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। जो कॉर्नर है उसी के राउंड घूमना है, ये कॉर्नर है तो इसी के राउंड घूमोगे। तो 4 के बाद देखो 2, और 2 के बाद क्या 5, 4 2 5, तो ये देखो मैंने ये घूम के यहाँ पे भर लिया। अब दूसरे वाले में ऐसा ही करोगे। फिर दूसरे में कैसे है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3 है, 4 6 3। अब ये देखो 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 6 3, ऐसे भर दिया, 4 6 3 भर दिया ना भाई, देखो भर गया, 6 सतह भर गया मेरा। जब 6 सतह भर जाता है ना, जब सारी सतहें भर जाती हैं, तब आराम से एक गहरी सांस ले लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, रिवीजन कर दूं मैं। 3 positions of a dice are given, you are requested to find out which one is opposite, which one is replaced by question mark, ये बताना था। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप कर दिया, इन दोनों को टैगल किया, वैरायटी चेक किया, एक सतह कॉमन था, क्लॉकवाइज फटाफट घूमा, मिला दिया, जो दिखाई नहीं दिया नीचे लिखा, मिला दिया, अपोजिट्स आ गया। फिर इसके बाद मैं एक क्यूब वाला फिगर बना लिया, जो कॉमन डिजिट है हमेशा ऊपर भरी जाती है, उसके अपोजिट्स को मैंने यहाँ नीचे लिया। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमे हैं ना, वैसे वैसे घूम करके इस फिगर में भर देंगे। और कैसे, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो सबसे पहले इस कॉर्नर पे घूमा जाता है, इसके बाद इस कॉर्नर पे घूमा जाता है। तो पहले कैसे घूमे थे, 4 2 5, ये देखो 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, फिर 4 6 3, ये देखो 4 6 3, घूम के भर दिया। सब कुछ क्लियर हो गया, यहां तक एकदम अच्छे से हो गया, ठीक है। अब जब इतना काम कर लेना, तब तीसरे वाले पासे में चले जाना। जब इतना काम कर लेना तो तीसरे वाले पासे में जाना, और ऐसा क्लॉकवाइज घूमना कि क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए, क्वेश्चन मार्क तीसरी विजुअल फिगर हो। ऐसा क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे आए, 5 1 क्वेश्चन मार्क, 5 के बाद 1 1 के बाद क्वेश्चन मार्क पे चले जाओगे, 5 के बाद 1 1 के बाद क्वेश्चन मार्क पे चले जाओगे। तो बताओ यहाँ पर जो कॉर्नर है उसी के अराउंड तो घूमोगे। 5 के बाद 1 1 के बाद क्वेश्चन मार्क पे चले जाओगे, तो बताओ क्वेश्चन मार्क पे तुम्हें क्या मिला, 6 मिला, यानी देयर विल बी 6। आंसर तुम्हारा क्या होगा, 6 होगा। यानी कि विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क, 6 इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां पर 6 आएगा, आंसर आपका 6 होगा। इज इट क्लियर? ओके, दूसरे सवाल पे चलें। चलो एक सवाल और समझाते हैं आपको अच्छे से। तो ये वैरायटी, अरे यार समझने के लिए 2 ही सवाल काफी है, पूरा चैप्टर लगा डालोगे, 2 सवाल अगर समझ गया तो इस वैरायटी का पूरा समझ लो, सब कुछ समझ गया। वैसे पूरी किताब लगा डालो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरी किताब पढ़ डालो, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें वैरायटी अगर तुम्हारी क्लियर है तो अब इस वैरायटी से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो फंस नहीं सकता, इसकी गारंटी है, ठीक है। अभी चलो दूसरा सवाल मैं एक और समझाता हूं आपको, तुरंत एक और सवाल लेते हैं, ठीक। इस बार मैं डिजिट की जगह चलो लेटर लेता हूं। यहां पर तुम्हें बताना है विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क।
पासे में ए से लेकर यप तक 6 प्रकार के लेटर का प्रयोग किया गया है। ए से लेकर यप तक 6 अक्षर का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा जो अभी किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों व्यूज को टेकल करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कॉमन कितनी है। बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या? यस, इसमें डी कॉमन है, यानी एक सतह कॉमन है, यानी कि ये वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है तो बस फटाफट कॉमन डिजिट को यानी कॉमन लेटर को मार्क किया और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। और इस कॉर्नर पे ही क्लॉकवाइज घूमना है तो घूम जाओ DBC और लिखो यहाँ पे DBC और वही काम यहाँ भी करोगे। इसमें भी घूमो DEA, लिखो यहाँ पे DEA, जो दिखाई न दे उसे नीचे लिख लो। तो ए से लेकर यफ तक का अक्षर प्रयोग किया गया है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है उसे नीचे लिख लो यफ और मिला दो, एक दूसरे का अपोजिट आ गया। किसी का भी अपोजिट पूछता तो बता देते, मगर यहां पर अपोजिट नहीं पूछा है, यहां पर तुमसे अपोजिट नहीं पूछा है, यहां पर तुमसे पूछा है कि विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। तो ये क्यूब वाला फिगर तुम बना लोगे जिससे तुमने अभी हाल ही में क्यूब पढ़ा है। ये फिगर बना लिया। सबसे पहले जो कॉमन डिजिट होता है ना, कॉमन लेटर होता है, उसे ऊपर भरते हैं तो डी ऊपर भर लिया और इसका अपोजिट क्या है, एफ नीचे भर लिया, ठीक है। अब जैसे जैसे घूमा वैसे वैसे घूम के भर दो। तो DBC, तो डी के बाद बी, बी के बाद सी। ये देखो सबसे पहले इस कॉर्नर पे घुमा जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ घूमते हैं तो DBC, तो DBC यहाँ भर लिया। अब यहाँ देखो क्या है DEA। अब इस कॉर्नर पे मूव करोगे तो डी वाली सतह से ई में, ई से ए में। अब इसको डार्क नहीं जाओगे, ये कॉर्नर जो इसी के राउंड घूमना है तो DEA, देखो यहाँ ई यहाँ ए, ठीक, DEA भर दिया। 6 सतह भर गया। जब 6 सतह भर दिया जाता है तो तीसरे व्यूज में जाते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्वेश्चन मार्क तीसरी विजुअल फिगर हो तीसरे स्थान पर आए। तो बताओ कहां से घूमोगे कि क्वेश्चन मार्क तीसरे स्थान पे आएगा? तो यप से यप ई क्वेश्चन मार्क, यप के बाद ई के बाद क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो देखो जो कॉर्नर है ना उसी पे तो घूमोगे, ये कॉर्नर है ना इसी पे तो घूमोगे। यप से जाओगे ई में, यप ई क्वेश्चन मार्क, देखो इसी के राउंड घूमना था, यप ही क्वेश्चन मार्क। तो बताओ क्वेश्चन मार्क पे तुम्हें क्या मिला? यप ही क्वेश्चन मार्क, ये आ गया ना। क्वेश्चन मार्क पे क्या मिला बोलो? सी, देयर विल बी सी, यानी आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलो फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। थ्री पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन। एक पासे की 3 स्थिति को दिया गया है और इसमें आपको सिंबल्स प्रयोग करते हैं, आकृतियां प्रयोग करते हैं, जैसे डॉलर है, @ है, हैज है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है ना। यानी कि यहां पर इन आकृतियों का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें दिया है $@ हैज, ठीक। फिर यहां पे दिया है हैज ट्रायंगल स्क्वायर, ठीक। और यहां पर दिया है, ठीक है, डॉलर सर्किल क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है विच वन इज रिप्लेस्ड बाय क्वेश्चन मार्क। यहां पर कुल मिला के 6 प्रकार के आकृतियों का प्रयोग किया गया है और 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन। एक पासे की 3 स्थिति को दिखाया है, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो फटाफट क्या करोगे, पहले इसको छोड़ दो। इसमें बताओ कि कौन सा कॉमन है? हैज कॉमन है, वैरायटी फर्स्ट का क्वेश्चन है। जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ तो हैज $@ हैज $@ यहां भी कर लो, हैज ट्रायंगल स्क्वायर, हैज ट्रायंगल स्क्वायर कर लिया। जो दिखाई न दे उसे नीचे ले लो। दिखाई क्या नहीं दिख रहा है? सर्किल नहीं दिख रहा, सर्किल नीचे ले लो, मिला दो, अपोजिट्स आ गए। अपोजिट पूछता तो अपोजिट बता देता, लेकिन तुमसे अपोजिट नहीं पूछा है तो यहां पर फिगर बना लोगे। ये फिगर मैंने बना लिया, ये फिगर मैंने बना लिया, राइट। आइए फिगर बना लिया है। अब क्या करते हैं, जो कॉमन था उसे ऊपर भरो, हैज को ऊपर भर लो, ठीक। और उसका जो अपोजिट्स है उसे नीचे ले लो, उसका अपोजिट सर्किल नीचे ले लिया। अब जैसे जैसे क्लॉकवाइज घूमा वैसे वैसे घूम के भर दो। हैज $@ हैज $@ यहां ले लिया और इसी तरह हैज ट्रायंगल स्क्वायर ऐसे ले लिया।
भर गया सब कुछ, भर गया सब कुछ। देखो $@ ट्रायंगल स्क्वायर। जब 6 सतह भर दिया जाता है तो तीसरे में आते हैं और ऐसा क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्वेश्चन मार्क तीसरे स्थान पे आए तो बताओ डॉलर सर्किल क्वेश्चन मार्क। डॉलर के बाद तुम्हें सर्किल में जाना है और सर्किल के बाद क्वेश्चन मार्क पे चला जाना है। तो ये देखो डॉलर के बाद सर्किल, सर्किल के बाद क्वेश्चन मार्क, जो कॉर्नर रहता है उसी के राउंड घूमते हैं। तो देखिए डॉलर के बाद आप सर्किल में आओगे और इसके बाद ये कॉर्नर इसी के राउंड घूमना था, तो डॉलर सर्किल क्वेश्चन मार्क, यानी आंसर विल बी @ यानी इसमें आंसर आपका क्या होगा, @ होगा। इस प्रकार मैंने डाइस की वैरायटी फर्स्ट आपको आज समझाया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।